पीएच पैमाना किसने बनाया था? तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। ये पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सोरेनसन नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने 1909 में इसका निर्माण किया था। किसका? पीएच पैमाने का। पीएच पैमाना क्या होता है? तो वो ऐसा पैमाना है जिसके द्वारा हम विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता। तो आइए देख लेते हैं कुछ और फार्मूलों को। देखिए, पीएच और एच प्लस में जो संबंध वाले फार्मूले, एक ये है आपका 10⁻पीएच। इसका मतलब क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, तुरंत इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी विलयन में आपको एच प्लस आयनों की सांद्रता दे दिया, कितनी? 10⁻5। अब आपसे पूछ दे पीएच क्या होगा, तो पीएच क्या होगा इसे निकालने के लिए आप क्या करेंगे? इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे, तुरंत आ जाएगा। देखिए इसका मान क्या दिया गया? 10⁻5 और बराबर क्या होता है? 10⁻पीएच। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, आगे आपका पीएच मान कितना? 5। अगर विलयन की प्रकृति पूछेगा तो आपको पता है विलयन की प्रकृति क्या हो जाएगी आपकी? भाई 7 से कम है, तो 7 से कम होने पर कैसी प्रकृति होती है? अम्लीय। तो इस तरह आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और फार्मूले यहां पर देख लीजिए, OH माइनस आयनों की सांद्रता, भाई जिस प्रकार H प्लस आयनों की सांद्रता होती है उसी तरह OH माइनस आयनों की सांद्रता होती है। तो 10⁻POH हो जाता है ये। अब देख लीजिएगा पीएच, रुकिएगा, H प्लस आयनों की सांद्रता गुणते OH माइनस आयनों की सांद्रता बराबर 10⁻14 m⁻2। और फिर यहां देख लेते हैं पीएच धन POH बराबर आपका हो जाएगा 14, और आपका हो जाएगा यहाँ पर POH बराबर माइनस log OH माइनस आयनों की सांद्रता। तो ये कुछ फार्मूले हैं, आप याद कर लीजिएगा। वैसे इनमें सबका उपयोग आपके चैप्टर में नहीं है, सिर्फ एकाक का। तो हमारी टॉपिक है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। आखिर ये क्या होते हैं पीएच? पीएच का उपयोग हम कहाँ करते हैं, या पीएच से कौन सी जैविक क्रियाएं संबंधित होती हैं? तो आइए इसे हम देख लेते हैं, शुरू करते हैं। देखिएगा, हम सभी जानते हैं रक्त का पीएच मान, बहुत से एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है कि रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो 7.4 होता है। मतलब रक्त हमारा हल्का क्या है? क्षारीय है। यही आपके आंसुओं का भी पीएच परास होता है, और यही आपके लार का भी पीएच परास होता है। बात कर लेते हैं जैविक क्रियाएं किस, मतलब हमारा शरीर जो है वो किस पीएच पर कार्य करता है? तो हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच परास के मध्य कार्य करता है। मतलब मानव शरीर किस पर कार्य करेगा? मानव शरीर 7 से 7.8 पीएच परास पर कार्य करता है। अब कुछ चीजें और जान लेते हैं। जब हम बहुत खट्टा पदार्थ खाते हैं तो उससे क्या होता है? हमारे दांत खराब होने लगते हैं। और कितने से नीचे दांत खराब होने लगते हैं? तो 5.6 से नीचे के अगर पीएच मान वाले हम कोई भी खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं या पेय पदार्थ का, तो इससे हमारे दांतों को क्या पहुंचता है? नुकसान पहुंचता है। इसी प्रकार बहुत सी चीजें हैं, जैसे अगर हम अचार वगैरह को बनाते समय धातु के किसी पात्र में, जैसे पीतल उतल के या तांबे के पात्र में रख देते हैं तो क्या हो जाती है? धातुएं नष्ट होने लगती है। तो इसीलिए हमें खट्टे पदार्थों के अचार बनाते समय किसी धातु का प्रयोग न कर मिट्टी के पात्रों का प्रयोग करना पड़ता है। अब यहीं पर बात कर लेते हैं, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपकी अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा क्या होती है? तो इसे समझने से पहले मैं आपको वायु प्रदूषण समझा देता हूं। वायु प्रदूषण क्या होता है? जब वायु में जो पदार्थ उपस्थित है, आप जानते होंगे विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, CO2 है, N2 है और O2 है और अदर गैसें हैं। तो इन गैसों में क्या होता है? गैस, ठीक है, इनमें क्या होता है? जब इनका अनुपात परिवर्तित हो जाता है, आपको पता भी होगा कौन कितने परसेंट पाई जाती है? नाइट्रोजन आपकी 78% है, ऑक्सीजन आपकी 21% है, और CO2 आपकी कितनी है? 0.03% है। लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार ये 0.04% है।
तो यहाँ पर हम बात करेंगे 0.03% की ही। तो आप ध्यान दीजिएगा, इन गैसों के जब संगठन में परिवर्तन हो जाता है तो इससे वायु क्या हो जाती है, दूषित हो जाती है। अब इस दूषित होने का कारण क्या है, तो हमारे द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण है। तो ये प्रदूषण से जो हानिकारक गैसें ऊपर जाती है, कौन कौन सी गैसें जाती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गई, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 हो गई, ठीक है, और या तो फिर CO2 हो गई। ये सब क्या करती हैं कि ऊपर जाकर जब बारिश होती है तो उनके बारिश के जल में घुल जाती हैं। जब वर्षा के जल में घुल जाती हैं तो ये अम्ल का निर्माण करती हैं, और वही अम्ल वर्षा के साथ क्या होते हैं, पृथ्वी पर गिरने लगते हैं। जब पृथ्वी पर गिरते हैं तो उसी को हम कहते हैं अम्ल वर्षा। मतलब इन गैसों की वजह से अम्ल बनते हैं वर्षा के जल में मिलने के कारण, और जब वो जल वर्षा के जल के साथ नीचे आता है तो हम उसी को कहते हैं क्या, अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा का दुष्परिणाम देखने के लिए क्या मिल रहा है, तो आप देखे होंगे जितनी भी हमारे देश की विरासतें हैं, विरासत में आपका वही धार्मिक जो मंदिर या कुछ भी है, मस्जिद वगैरह, उनके ऊपर लगे हुए संगमरमर खराब हो रहे हैं। आप ताजमहल को ही देख लीजिए, ताजमहल दिन प्रतिदिन कैसा होता जा रहा है, बदरंग होता जा रहा है, क्योंकि उसका संगमरमर क्या हो रहा है, इस अम्ल वर्षा के कारण खराब हो रहा है। अब वहां पर प्रदूषण का कारण क्या है, तो आपको पता होगा, तेल रिफाइनरी कंपनियों से जो आपकी हानिकारक गैसें निकलती हैं वही वर्षा के जल में घुल जाती है, और घुलने के बाद वही क्या बना लेती हैं, अम्ल वर्षा, और उसी वर्षा से क्या होता है, वहां का संगमरमर ताजमहल का खराब होता है। तो ये घटनाएं हो गई किससे रिलेटिव, पीएच से रिलेटिव। आइए कुछ घटना और देख लेते हैं। आपने देखा होगा गर्मी के समय में कोई खाद्य पदार्थ लिक्विड तौर पर हम रखते हैं, चाहे दूध हो चाहे आपकी दाल वगैरह हो, आप देखे होंगे वो खट्टी हो जाती हैं। तो दूध का पीएच मान कितना होता है आपका, तो दूध का जो पीएच मान होता है जब वो ताजा रहता है तो 6.4 होता है। लेकिन होता क्या है कि जब हम उसे बिना संरक्षित किए, बिना कहीं पर मतलब फ्रीजर में न रखे, इसी तरह खुला छोड़ देते हैं, तो कुछ देर बाद इसमें की जो लैक्टोज शर्करा होती है वो लैक्टिक अम्ल में बदल जाती है, और लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण इसका पीएच मान 6.4 से क्या होने लगता है, कम होने लगता है। जब कम होने लगता है तो दूध क्या होता है, फट जाता है। उसी फटे हुए दूध को हम खट्टा दूध कहते हैं, और वो फटता क्यों है, लैक्टिक अम्ल बनने के कारण। तो इस प्रकार दैनिक जीवन में जो भी क्रियाएं होती हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, वो पीएच से जुड़ी हुई होती हैं। आज हमने कुछ घटनाओं को देखा, उम्मीद है सारी घटनाएं आप समझ चुके होंगे। बस आज के लिए इतना ही।